नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 520। आज की रात अपने कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए, हेडफोन्स टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगा जहां खेल और मौत दोनों का मतलब एक ही है। ये कहानी एक ऐसे गेम की है जिसे शुरू तो हर कोई कर सकता है, लेकिन खत्म करने के लिए किसी और की बलि देनी पड़ती है। दिल थाम कर बैठिए, शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफर जिसका नाम है द फाइनल ग्लिच। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी थी और कीबोर्ड की टिक टिक आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रमेश अपनी गेमिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसे लगता था कि उसने हर तरह का हॉरर गेम खेल लिया है। भूत, ज़ॉम्बीज़, आत्माएं, सब कुछ पुराना लगने लगा था। लेकिन तभी उसके स्क्रीन पर एक नया मैसेज पॉपअप हुआ। मैसेज भेजने वाले का नाम ब्लैंक था। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक लिंक था, thefinalroom.exe। रमेश ने सोचा शायद कोई नया इंडी गेम होगा। बिना ज्यादा सोचे उसने लिंक पर क्लिक कर दिया। फाइल बहुत छोटी थी, पलक झपकते ही डाउनलोड हो गई। जैसे ही उसने गेम ओपन किया, स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कोई म्यूजिक नहीं, कोई लोगो नहीं, बस सफेद रंग के कुछ शब्द लिखे हुए आए। क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? यस और नो। रमेश ने मुस्कुराते हुए यस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक कमरा दिखाई दिया। ग्राफिक्स थोड़े पुराने थे, धुंधले और अजीब, लेकिन जैसे जैसे रमेश ने गौर से देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कमरा किसी गेम का डिजाइन नहीं था। वो कमरा बिल्कुल रमेश के अपने कमरे जैसा दिख रहा था। वही पोस्टर दीवार पर, वही बिखरी हुई किताबें और वही कंप्यूटर टेबल। कमाल है, रमेश बड़बड़ाया। लगता है कैमरा एक्सेस लेकर रूम मैप कर रहा है। उसने गेम में अपने कैरेक्टर को मूव किया। स्क्रीन पर दिख रहा लड़का खड़ा हुआ। रमेश ने अपने कैरेक्टर को चलाया। वो चला, लेकिन तभी रमेश ने कुछ नोटिस किया। गेम वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से एक गहरा लाल रंग का साया अंदर आ रहा था। रमेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर अपने असली कमरे के दरवाजे को देखा। वहां कुछ नहीं था। बस गेम है, उसने खुद को समझाया। बस एक गेम। स्क्रीन पर नया टेक्स्ट आया, उसे ढूंढो इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ ले। रमेश का गला सूखने लगा। किसे ढूंढना है? उसने हेडफोन्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया। गेम में धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठप ठप ठप। आवाजें किचन से आ रही थीं। रमेश ने कैरेक्टर को किचन की तरफ मोड़ा। वहां अंधेरा था। जैसे ही कैरेक्टर किचन में घुसा, एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। छन। रमेश अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा, लेकिन ये आवाज हेडफोन से नहीं आई थी। ये आवाज उसके असली किचन से आई थी। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। वो घर में अकेला रहता था। उसने हेडफोन्स उतारे और ध्यान से सुना। सन्नाटा, बस उसकी अपनी तेज सांसों की आवाज। उसने वापस स्क्रीन पर देखा। गेम में कैरेक्टर अब किचन में खड़ा था। उसके सामने जमीन पर स्टील का एक गिलास पड़ा था। तभी नया टेक्स्ट आया, वो तुम्हें देख सकती है, जल्दी छिपो। मैं खड़ा था सिंक के पास। एक नोट चिपका था। रमेश ने रीड ऑप्शन दबाया। नोट पर लिखा था, मैं छिपा हूं, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अचानक स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स खुला। उसमें अपने आप टाइप हो रहा था, पीछे देखो। रमेश की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से, बिल्कुल धीरे से अपनी गेमिंग चेयर घुमाई। पीछे खाली दीवार थी, कुछ नहीं था। रमेश एक घबराई हुई हंसी हंसा। कोई हैकर है, पक्का कोई प्रैंक कर रहा है। उसने पीसी बंद करने की कोशिश की। बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। प्लग खींच दिया, स्क्रीन बंद नहीं हुई। गेम अभी भी चल रहा था, बिना बिजली के। अब स्क्रीन पर ग्राफिक्स बदल गए। वो एकदम रियलिस्टिक हो गए, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा चल रहा हो। और वो फुटेज रमेश के पीछे की थी। रमेश स्क्रीन में खुद को देख सकता था, कुर्सी पर बैठा हुआ, पसीने से भीगा हुआ। लेकिन गेम वाले रमेश के पीछे अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। असली दुनिया में रमेश ने डर के मारे अलमारी की तरफ देखा। वो बंद थी। शुक्र है, उसने सोचा। तभी स्क्रीन पर गेम वाले रमेश के पीछे अलमारी से एक लंबा पतला हाथ निकला। उंगलियां हद से ज्यादा लंबी थीं और नाखून चाकू जैसे तेज। उस हाथ ने गेम वाले रमेश के कंधे को पकड़ लिया और उसी वक्त
असली दुनिया में रमेश को अपने कंधे पर बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मरा हुआ इंसान उसे छू रहा हो। वो चीखा और झटके से दूर भागा। उसने अलमारी की तरफ देखा। अब वो खुल चुकी थी। अंधेरे में दो सफेद चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। ये गेम नहीं था। जो स्क्रीन पर हो रहा था वो अब हकीकत में हो रहा था। रमेश कमरे से भागकर हॉल में आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की। लॉक जाम था। उसने हैंडल खींचा, लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसका फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग, अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक अजीब सी मशीनरी आवाज आई। गेम पॉज नहीं होता रमेश, लेवल 1 बॉस फाइट शुरू हो चुकी है। फोन कट गया। पूरे घर की लाइट्स फड़फड़ाने लगी, फ्लिकर फ्लिकर और फिर अंधेरा। अब सिर्फ रमेश के मोबाइल की फ्लैशलाइट और उसके रूम से आती कंप्यूटर की रोशनी थी। रमेश हॉल के कोने में दुबक गया। उसने सुना वही आवाज, थप थप थप। लेकिन इस बार आवाज कंप्यूटर स्पीकर से नहीं बल्कि उसके बेडरूम से आ रही थी। कोई बेडरूम से निकलकर हॉल की तरफ आ रहा था। रमेश ने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ घुमाई। दीवार पर एक साया पड़ रहा था। वो चीज धीरे धीरे कॉरिडोर से बाहर आई। उसका चेहरा, वो रमेश का चेहरा था, लेकिन बिगड़ा हुआ। आंखें गायब थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे और मुंह कानों तक फटा हुआ था, एक खौफनाक मुस्कान में। वो क्रीचर बोला। उसकी आवाज रमेश की आवाज की एक भयानक कॉपी थी। गेम ओवर रमेश, वो फुसफुसाया। रमेश कंप्यूटर की तरफ दौड़ा। स्क्रीन पर अब लिखा था फाइनल चॉइस, सैक्रिफाइस। नीचे दो ऑप्शंस थे। पहला, अपनी जान दो। दूसरा, प्लेयर 2 को इनवाइट करो। रमेश का हाथ रुक गया। वो क्रीचर दरवाजा तोड़ रहा था। अगर वो मरता है तो गेम खत्म। अगर वो किसी और को इनवाइट करता है तो वो बच जाएगा, लेकिन कोई और मरेगा। मौत सामने खड़ी थी और डर इंसान को जानवर बना देता है। रमेश मरना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से कर्सर को इनवाइट प्लेयर 2 पर मूव किया। डिस्कॉर्ड लिस्ट खुली। सबसे ऊपर उसका दोस्त राहुल ऑनलाइन था। दरवाजा टूट गया। वो क्रीचर अंदर कूदा। रमेश ने रोते हुए क्लिक कर दिया, इनवाइट सेंड। जैसे ही इनवाइट गया, क्रीचर हवा में ही रुक गया। धीरे धीरे वो पिक्सल्स में बदलने लगा। कमरे की हवा नॉर्मल हो गई। लाइट्स वापस आ गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, शुक्रिया खेलने के लिए, प्लेयर 2 कनेक्टिंग। रमेश जमीन पर गिर गया हांफते हुए। वो बच गया था। तभी उसका फोन बजा। ये राहुल का कॉल था। रमेश ने फोन उठाया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ से राहुल की घबराई हुई आवाज आई, भाई, ये तूने क्या लिंक भेजा है? मैंने गलती से ओपन कर दिया और अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरा ही रूम दिख रहा है। रमेश, रमेश, मेरे पीछे कोई है। फोन कट गया। रमेश बस स्क्रीन को घूरता रहा, जहां अब नया टेक्स्ट फ्लैश हो रहा था, गेम सेव्ड। रमेश ने फोन फेंक दिया। वो भागता हुआ राहुल के घर गया, जो बस 2 गली छोड़कर था। राहुल का घर लॉक्ड था, ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया, राहुल तो कल रात से घर नहीं आया। रमेश का सर घूमने लगा। वो वापस अपने घर आया। दिन ढलने लगा था, लेकिन रमेश को लग रहा था कि घर के अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा है। वो अपने कंप्यूटर के पास गया। उसने सोच लिया था कि वो इस सीपीयू को तोड़ देगा, इस हार्ड डिस्क को जला देगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा, कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। बीप, फैन घूमने की आवाज आई। मॉनिटर की लाइट जली। रमेश की सांसें अटक गईं। स्क्रीन पर वही पिक्सेलेटेड टेक्स्ट आया, वेलकम बैक प्लेयर 1। रमेश चिल्लाया, मुझे नहीं खेलना, बंद करो इसे। लेकिन स्क्रीन पर नया टेक्स्ट आया, जो रमेश की रूह कपा गया। राहुल अभी जिंदा है। वो लेवल 2 में फंसा है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? रमेश रोने लगा। ये खेल उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। अगर वो मना करता है तो उसका दोस्त मारा जाएगा। रमेश ने कांपते हुए माउस पकड़ा और यस पर क्लिक किया। इस बार स्क्रीन काली नहीं हुई। इस बार स्क्रीन से एक तेज नीली रोशनी निकली, इतनी तेज कि रमेश की आंखें चुंधिया गईं। और जब उसने आंखें खोली तो वो अपनी गेमिंग चेयर पर नहीं था। रमेश ने आंखें खोली, वो एक सड़क पर खड़ा था। सड़क सुनसान थी, लेकिन कुछ अजीब था। आसमान का रंग काला नहीं था, वो पर्पल और ग्रे था, जैसे किसी करप्टेड फाइल का रंग हो। हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि स्टैटिक महसूस हो रहा था। रमेश ने सड़क को छुआ। सड़क टारमैक की नहीं थी,
वो छोटे छोटे ब्लैक पिक्सल से बनी थी। मैं कहाँ हूं? वो बड़बड़ाया। तभी उसने सामने देखा। एक बिल्डिंग के ऊपर हवा में कुछ लिखा हुआ था, ऑब्जेक्टिव फाइंड द की। रमेश समझ गया। वो अब कंप्यूटर के बाहर नहीं था, वो गेम के अंदर आ चुका था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आई। रमेश ने पीछे देखा। कुछ दूरी पर एक आदमी भाग रहा था। रमेश उसके पीछे दौड़ा। रुको भाई साहब, रुको। वो आदमी एक लैंप पोस्ट के पास जाकर रुक गया। रमेश हांफते हुए उसके पास पहुंचा। भाई, ये कौन सी जगह है? उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था, वहां बस फ्लैट स्किन थी, न आंखें, न नाक, न मुंह, और उसके सर के ऊपर लाल रंग में लिखा था NPC करप्टेड। रमेश डर के मारे पीछे गिरा। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर फटने लगा। खून नहीं निकला, बल्कि काले रंग का धुआं और नंबर्स निकले, 01010101। रमेश वहां से भागा। तभी आसमान में एक आवाज गूंजी, रमेश, तुमने मुझे ढूंढने में देर कर दी। ये आवाज राहुल की थी। रमेश अंधुले गलियों में भाग रहा था। उसे एक दुकान का शटर थोड़ा खुला दिखा। रमेश ने शटर के नीचे से खुद को स्लाइड किया और अंदर घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। वो हाँफ रहा था। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, श्श्श। रमेश ने अपनी जेब से फोन निकाला, फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी कोने में पड़ी। वहां एक लड़का बैठा था। रमेश ने ध्यान से देखा, राहुल? वो लड़का धीरे से ऊपर देखा। हां, वो राहुल था, लेकिन वो बदल चुका था। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी और उसके हाथ का एक हिस्सा ग्लिच कर रहा था, गायब हो रहा था। फिर रमेश आगे बढ़ा। मैं तुझे मारना नहीं चाहता। राहुल हंसा। लेवल 3 को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम दोनों में से किसी एक को परमानेंटली डिलीट होना पड़ेगा। रमेश ने इधर उधर देखा। वहां जमीन पर एक कीबोर्ड का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर सिर्फ एक बटन बचा था, ESC यानी एस्केप। रमेश ने वो टुकड़ा उठा लिया। राहुल ने हमला किया। उसके हाथ से एक डिजिटल तलवार निकली। रमेश ने सोचा, अगर ये गेम है तो इसका कोड होगा। अगर मैं कोड को कंफ्यूज कर दूं तो गेम क्रैश हो सकता है। रमेश ने कुछ अलग करने का सोचा। वो खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाना शुरू किया, घोड़ा, हाथी, स्पेस, 0, 5, ट्रायंगल, मम्मी। वो रैंडम शब्द बोल रहा था। गेम का AI कंफ्यूज होने लगा। आसमान में लगी वायर्स हिलने लगी। राहुल का चेहरा फ्लिकर करने लगा। चुप रहो, ये सिंटैक्स एरर है। रमेश ने चिल्लाना जारी रखा। वो नाचने लगा। वो जमीन पर लेट गया। सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। राहुल दर्द से चिल्लाया। रमेश ने मौका देखा। वो हवा में तैरता हुआ राहुल की तरफ गया और उसने वो ESC बटन सीधा राहुल के सीने में उस चमकती हुई कोर में घुसा दिया। एक तेज, बहुत तेज आवाज आई, खश। सफेद रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। राहुल का शरीर बिखर गया, लेकिन मरने से पहले राहुल मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, वेल प्लेड दोस्त। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रमेश को होश आया। वो अपने कंप्यूटर टेबल पर सर रखकर सो रहा था। कमरे में सुबह की रोशनी थी। चिड़ियों की चहचहाट आ रही थी। उसने झटके से सर उठाया। कंप्यूटर बंद था। कोई गेम नहीं चल रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने जल्दी से अपना शरीर चेक किया। सब ठीक था। उसने सोचा, सबसे पहले राहुल को चेक करूंगा। उसने अपना फोन उठाया। राहुल का नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, राहुल की आवाज आई। राहुल, भाई तू ठीक है? हाँ रमेश, मैं ठीक हूं। रमेश ने राहत की सांस ली। रमेश ने फोन कट किया। वो खुशी से बाथरूम में गया, मुंह धोने के लिए। उसने नल खोला। ठंडा पानी उसके चेहरे पर लगा। सब कुछ कितना असली था, कितना सुकून भरा। उसने टॉवल से मुंह पोंछा और फिर आईने में अपना चेहरा देखा। वो मुस्कुराया, लेकिन आईने में जो रमेश था वो नहीं मुस्कुराया। रमेश की मुस्कान गायब हो गई। उसने हाथ हिलाया। आईने वाले रमेश ने हाथ नहीं हिलाया। आईने वाला रमेश उसे घूर रहा था, बिना पलक झपकावे। और फिर आईने वाले रमेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा नोट निकाला और उसे कांच पर चिपका दिया। रमेश ने पढ़ा। उस पर लिखा था, ट्यूटोरियल कंप्लीट, डाउनलोडिंग लेवल 4। रमेश चीखने ही वाला था कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और आईने के अंदर से 2 काले हाथ बाहर निकले और रमेश का गला पकड़ लिया। रमेश ने पैर पटके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखें आखिरी बार वॉश बेसिन के नीचे गए पाइप पर पड़ी। वहां एक छोटा सा स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था, सिमुलेशन 482, स्टेटस एक्टिव। रमेश की दुनिया फिर से काली हो गई।
इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी दुनिया असली है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी इसी वक्त आपके पीछे खड़ा कोई आपको देख रहा है, मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपने देखा और वहां कोई नहीं हुआ तो डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर वहां कोई हुआ और उसने कहा कट, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस मूवी का हिस्सा है। रमेश अब लेवल 4 में है और हम लेवल 1 में हैं। अगर आपको लगता है कि आप असली हैं तो कमेंट पे लिखिए आई एम रियल। देखते हैं कितने रियल लोग बचे हैं और कितने बॉट्स। ये थी द फाइनल ग्लिच। वीडियो को लाइक करें अगर आपकी हिम्मत है, और हॉरर स्टोरीज 520 को सब्सक्राइब करें अगले लेवल के लिए। मैं हूं हार्दिक और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में या शायद अगले सिमुलेशन में। तब तक सावधान रहें।